ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज़ कैलेंडर एंड आई थिंक इज अ टाइम एंड कैलेंडर। जब भी हम टाइम की बात करते हैं, देखिए टाइम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, क्योंकि विदाउट टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें पता है कि हमें एक प्रॉपर शेड्यूल में काम करना होता है, 7 o'clock उठना है या जो भी है, तो उसके लिए हमें टाइम ज़रूर आना चाहिए। कैलेंडर विदाउट कैलेंडर तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमने कब क्या करना है एंड कौन सी डेट है, कौन सा मंथ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती है, टाइम एंड कैलेंडर। ठीक है, चलिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आज के टाइम पे तो हमारे पास क्या है, डिजिटल क्लॉक्स है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होती थी, हमारे पास एनालॉग क्लॉक्स हुआ करती थी, जिसमें ऐसे एक नंबर्स लिखे होते थे एंड यहाँ पे निडल्स होती थी। अगर हम 12 के पास वाली साइड की बात करें, इस पास्ट इसकी, तो ये होता था हमारा क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर का मतलब क्या है, 15 मिनट्स का टाइम स्लैब। अगर हम नीचे आ जाते थे यहाँ पे 6 पे, तो होता था हाफ पास्ट। एंड देन अगर 9 पर निडल है तो होता था क्वार्टर 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जो भी टाइम हो रहा है 15 मिनट्स जा चुके हैं। अगर 6 पे होता है 30 मिनट्स जा चुके हैं, हाफ पास्ट। देन अगर क्वार्टर 2 का मतलब जो आप टाइम देख रहे हो उसमें 15 मिनट्स बचे कंप्लीट होने में। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ इसमें रहती थी। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके, हमारे पास डायरेक्ट आ गई एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और यहाँ पे क्या है 13, तो ये क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 11। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 11 o'clock होने के बाद 15 मिनट्स पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बड़ी नीडल किस पे, 8 पे, छोटी सॉरी छोटी नीडल किस पर है, 8 पर है, बड़ी नीडल किस पर है, 1 पर। तो अभी 1 पर लिखा है ना, तो अगर हम मिनट्स की बात कर रहे हैं तो ये 5 के मल्टीपल्स में काम करेगा, मतलब ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 5। चलिए, तो जो भी होगा हम उसके बाद देख लेंगे। अब इसमें देखिए ई पार्ट देखते हैं, इसमें देखिए 10 है और 30 है, तो जो हो ये क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हमें नीडल्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, छोटी नीडल बनाऊंगा आर हैंड के लिए, एंड बड़ी जो लॉन्ग नीडल रहेगी वो रहेगी मिनट के लिए। तो ये क्वार्टर पास्ट सिक्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मेरी छोटी नीडल रहने वाली है, एंड बड़ी नीडल हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो मतलब ये हो गया 6:15। ठीक है, क्वार्टर 2 8, तो उसका मतलब एक नीडल हमारी किस पर रहने वाली है, 8 पर रहने वाली है, छोटी वाली, एंड बड़ी जो नीडल वो कहाँ पर रहेगी, 9 पर, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ मिलेगा हाफ पास 9, तो 9 पर हमारी कौन सी नीडल रहेगी, आर हैंड, जो शॉर्ट हैंड भी होता है हमारा लेंथ में, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो क्या होता है हमारा मिनट हैंड, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कर देंगे 6 पर। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि जो बड़ा छोटा हैंड है मोटा सा, ये क्या हमारा आर हैंड है, यानी जो लंबा सा एकदम लेंथी है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनट हैंड। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स और गिवन है, यस दिस इज दिस। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है द 5th मंथ ऑफ द ईयर। 5th मंथ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर कैलेंडर्स देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये कौन सा आ गया, 5th मंथ आ गया हमारे पास, मई। ठीक है, अभी क्या, द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ डैश डेज। अगस्त में कितने डेज होते हैं, हाँ अगस्त में होते हैं हमारे पास 31 डेज। कैसे करा हमने, चलिए देखते हैं अभी। चलिए, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज 12.2, यहाँ पर हमें क्लॉक का टाइम बताना है। देखिए जैसे कि हमारे पास ये आर हैंड है, क्योंकि ये आर को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 2 नंबर्स को, और जो ये लॉन्ग हैंड है ये रिप्रेजेंट करेगा हमें मिनट्स को। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 के बाद है 3 से पहले, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। देन यहाँ पर है 7 पर है, तो
यहाँ पर हम 2 डॉट्स बनाते हैं, ये हो गया 2:35। क्योंकि जब भी हम मिनट्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा 5 के मल्टीपल्स पे काउंट होता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ पर लिखेंगे 35। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और हमें क्या करना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। ओके, गिवन टाइम के लिए हमें यहाँ पर बनाना है, तो ये हमारे पास 7:22। तो देखिए 7 पे पहले हम शॉर्ट हैंड बना देते हैं जो हमारा आर हैंड था, एंड 20 का आ जाएगा यहाँ पर, 22 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बना देंगे अपना मिनट हैंड। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो हो गया हमारा 7:22। चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मिनट हैंड हैज क्रॉस 3 स्मॉल मास एंड आफ्टर 5 द आर हैंड जस्ट हैज क्रॉस 8, व्हाट टाइम इन द क्लॉक शोइंग। चलिए, तो ये आप क्लॉक में देखना, अगर ऐसे हो जाता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के नोटेशन है, देन AM एंड PM। अगर हम AM की बात करते हैं तो AM क्या होता है, हमारा अर्ली मॉर्निंग का होता है। देन PM की हम क्या बात करेंगे, जो हमारा इवनिंग का टाइम पीरियड होगा। चलिए तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, व्हेन विल यू गो टू द पार्क फॉर अ वॉक। अगर आपको वॉक में पार्क करना है तो आप मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में करेंगे, तो आप बोलोगे सर इवनिंग में करेंगे, हो सकता है मैं मॉर्निंग में भी करूँ। तो अगर मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई विल गो टू पार्क एट 6 AM। और अगर मुझे इवनिंग में आना है तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल गो टू द पार्क एट 6 PM। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिडनाइट एंड नून। ये जो जब भी हमारे पास एनालॉग क्लॉक होते हैं तो इसमें जब 12 बजते हैं, अगर दिन में 12 बजते हैं तो वो क्या होता है, हमारा नून होता है। अगर जब अंधेरा होता है रात में 12 बजते हैं, दैट इज मिडनाइट। ठीक है, तो मिडनाइट से लेकर, अगर हम मिडनाइट के 12 o'clock से लेकर बात करते हैं नून की, ठीक है, वो भी 12 o'clock तक, तो वो क्या होता है AM। अगर हम 12 नून से मिडनाइट के नून तक की बात करें, दैट इज PM। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, डे सर्कल चलता है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 12.3। तो इसे हमें कंप्लीट करना है। चलिए देखिए, राइट द टाइम इन AM एंड PM। अगर हम AM की बात कर रहे हैं, दैट इज 4:25 इन द इवनिंग, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4:25 PM। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डी पार्ट की, 4:45 इन मॉर्निंग। 4:45 का मतलब क्या है, दिस इज 5:45 AM। नेक्स्ट इज 7:15 एट नाइट। 7:15, तो 7 और कितना हो जाएगा, देन 15, दिस इज PM। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स। कॉलम्स मैच करने, ओके। तो यहाँ पर आ जाता है 6, मानव गोज टू स्कूल। मानव स्कूल जाएगा, कब जाएगा, 7:30 पर। ठीक है, देन रेनू हैड इवनिंग एट टी। इवनिंग टी कब होगी हमारी, आई थिंक 7 PM पर हम टी पी लेंगे। तो इस टाइप से जो लॉजिकल आंसर्स आपके बनते हैं आप इसमें मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, देखिए ये क्लॉक है हमारी, जिसमें कि आर हैंड है हमारा, ये मिनट हैंड है। अगर हम बात करें 1 से लेकर यहाँ पे 12 तक, तो ये नाइट चांद दिखाई दे रहा है, तो ये रात का सिनेरियो है नून तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है दोबारा मिडनाइट तक। तो जब भी हम एक ही क्लॉक में हम सारा टाइम देखते हैं तो होती है हमें 24 आवर क्लॉक। ठीक है, तो हमने इसमें देखा नॉर्मली हमारे घर में जो होती है वो होती है 12 आवर्स क्लॉक, या हमारी 24 आवर्स क्लॉक। तो अगर हम AM की बात करें तो 12 तक टाइम चलेगा, जब PM में होगा तो 13 से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर और कुछ तो ऐसा खास नहीं है। चलिए, तो आप एक टेबल दे रखिए, इसको देख लेते हैं। अब देखिए, जब भी हमें 12 टू AM शो करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0222 या फिर 0200 आवर्स।
अभी जैसे ये टाइमिंग से ये हमें ज़्यादातर मिलिट्री बेसिस पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो 0500, तो ये आर्मी की जो क्लॉक्स होती हैं ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जैसे कि यहाँ पर थोड़े से टाइम पीएम का भी है, तो पीएम में देखो यहाँ पर जैसे 8 PM है, तो हम क्या लिखेंगे 2000 आवर्स, ठीक है, या 20 आवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके ओके, तो बेसिक से फंडे थे जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आ जाता है एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12.1, ये हमारी न्यू एक्सरसाइज है। तो इसमें हम क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोलेगा कन्वर्ट द गिवन 12 आवर्स टाइम्स टू 24 आवर्स टाइम। ओके, तो चलिए हम यहाँ से पिक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं 7:05 PM। अब देखिए 12 नून तक तो हमारे पास 12 ही रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास कितना आया 7, उसमें हम 7 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर पीएम है तो हमें ऐड करना है, अगर एम है तो हमें कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.05 आंसर, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1905 आवर्स। अब देखिए 24 आवर्स में लिखना है इसको, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 1055 आवर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द गिवन 24 आवर्स टाइम टू 12 आवर्स टाइम। तो चलिए इसको देखते हैं। 1945 में से माइनस करेंगे 1200, जो हमारा नून को सेपरेट करेगा। तो ये कितना हो गया, दैट इज 745। देन उसके बाद यहाँ पर आप 2 सेमीकोलन लगा लीजिए, और उसके बाद क्या बच जाएगा, ये पी। कोई प्रॉब्लम। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ टाइम इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स सिस्टम। सो लेट्स सी what will we do. So when I eat our breakfast at 8 o'clock, if we are having our 12-hour clock, then we will have to write just like this, 08 semicolon, you write just like this, or 00 AM. अगर हम 12 आवर्स क्लॉक की देखें तो ये हो जाएगा 0800 आवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सी पार्ट। आशीष हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड फॉर डिनर एट 9 o'clock। तो 9 o'clock के डिनर की बात चल रही है, तो यहाँ पे 09, तो ये हो जाएगा हमारा PM। और अगर हमें 24 आवर्स में करना है तो हम 12 आवर्स में कितना ऐड कर देंगे 9, तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 2100 आवर्स। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, देन एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12.5। तो अब इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है टाइम इनटू आवर्स टू मिनट्स। ओके, चलिए तो यहाँ से हम सबसे पहले लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 12.5, और इसमें हमें कन्वर्जन करना है, जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे द टाइम इन आवर्स टू मिनट्स। तो चलिए हम यहाँ से एक पार्ट लेते हैं डी पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक दिस। अब आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिनट्स, 60 मिनट्स, इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो हमें किस तरह अप्लाई करना पड़ेगा 60 से, और देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है। तो 6 3 is 18, दिस इज 180 प्लस 45, ये हो जाएंगे हमारी मिनट्स। तो ये हो जाएगा 5 2 हो जाएगा 225 मिनट्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब हो ही जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द टाइम इन मिनट्स टू आवर्स। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। अब देखिए हमें यहाँ पर पता है 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो वी कैन राइट जस्ट लाइक दिस, 1 आवर कैरीज 60 मिनट्स, एंड
what about 1 minute carries how many hours? Then we will say 1/60 hours. ठीक है, अगर हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे? 1/60। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी मिनट्स है? 7। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 780 मिनट्स। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 1/60 इंटू 780 आवर्स। ठीक है, तो जैसे ही उसे 0 कैंसिल आउट, 6 1 6 6 2 6 3 80। एक मिनट, इसको दोबारा कर देता हूँ मैं, तो ये पता नहीं पेन में क्या है। चलिए 1/60 इंटू कितना था? 780 मिनट्स। इसी से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 6 6 3 18, तो हो जाएगा 13। हमारे पास कितने आवर्स हो गए? दिस इज 13 आवर्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे 60 को राउंड ऑफ मानेंगे, ना कि 10 या 100 को। अब वो क्या कह रहा हूँ मैं, चलिए वो देखते हैं क्या बातें आती हैं यहाँ पर। ओके, अब एग्जाम्पल है और कुछ तो नहीं है, नहीं। ओके, तो चलिए सीधा हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी न्यू एक्सरसाइज दैट इज 12.6। तो इसमें हमें क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं दिस पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमें गिवन है 19 आवर्स 25 मिनट्स एंड 13 आवर्स 50 मिनट्स। तो चलिए हम यहाँ पे आवर्स लिख लेते हैं और यहाँ पे मिनट्स लिख लेते हैं। तो एडिशन ही करना है, तो 19 25 एंड 13 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। अब ये कितना हो गया? दिस इज 5 + 2 7। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 में से आप कितने माइनस करेंगे? 6। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, और क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो आप यहाँ पे कैरी कर लेंगे 1। तो 9 + 1 10, दिस इज 13, कैरी का 1, हो जाएगा हमारे पास 3, जो हो जाएगा 33 आवर्स 15 मिनट्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम सेम इसी टाइप से कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो चलिए एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं, पर लिख लेते हैं मिनट्स। तो दिस इज 16 आवर्स 45 मिनट्स, देन वी हैव 9 आवर्स, दिस इज 50 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? माइनस। चलिए, तो 5 में से 0 5, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस इज 5, और यहाँ पे आ जाएगा 60। 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100। 100 माइनस 5 इज 5। ठीक है, 100 मतलब ये हो जाएगा 60 + 40 मिनट्स है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40 + 60 100। 100 माइनस 50 इज 50, का मतलब 5 यहाँ आ गया। अब 5 और 9 में से माइनस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 15। 15 माइनस 9 इज 6। क्लियर? तो ये 6 आवर्स एंड दिस इज 55 मिनट्स। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चलिए, तो हमें यहाँ पे जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट करा है एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हुआ है, तो कितनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने काम करा। जैसे लाइक आप गेम्स खेलने जाते हैं, तो अगर मैंने आपको बोला कि आप 8:15 पर घर से निकले थे गेम्स खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में, एंड आप 9 o'clock तक आ गए, तो आप कितने टाइम वहाँ पे गेम्स खेले? दैट इज़ आर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। चलिए इसको करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर एस पार्ट ले लेते हैं। आप आवर्स लें या टाइम लें तो कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। चलिए, हमने देखा यहाँ पे 1030 आवर्स थे, देन हम कब आए? 14 आवर्स पर। जो बड़ा टाइम होगा हम उसे ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0 3, क्योंकि यहाँ पे 60 होगा ना, 60 में कैरी करते हैं, 3 में से 0 गए तो 3, तो हो जाएगा 3 आवर्स 30 मिनट्स या 030 आवर्स। और वी कैन से दैट ठीक है, वी कैन से दैट 030।
ठीक है, चलिए अब उसके बाद सेम यही यहाँ पे क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, बस ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में, एंड दिस हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड इन स्कूल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम टाइम ड्यूरिंग द स्कूल, दैट इज 9 AM to 1:30 PM। ओके, 9 AM to 1:30 PM। टाइम ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, 9 से लेकर 9 to 10, चलिए 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, तो 3 आवर्स तो ये हो गए हमारे, तो हम यहाँ पे लिख लेते 3 आवर्स तो हो गए और 1 hour 30 minutes ही, तो टोटल आवर्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, तो हम बोल देंगे तो 3 आवर्स प्लस 1 hour 30 minutes। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 hours 30 minutes। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ड्यूरेशन। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या था। ओके, अब आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, दैट इज कैलेंडर। तो कैलेंडर का वो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था वो तो बस ऐसे ही थे, अब लेकिन कैलेंडर मोस्टली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, तो कैलेंडर में देखिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे, कि हमारे पास ऑलरेडी कितने मंथ्स हैं, तो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और हर एक मंथ कैरी करता है 30 डेज या फिर 31 डेज। जो हमारा फेबररी है वो एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमारे पास कितने डेज होते हैं, 28 डेज। अब इतना करने के बाद फिर हमारे पास एक आता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी ईयर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। एंड उस केस में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हो जाते हैं, 366 डेज, क्योंकि फेबररी 28 की जगह कितने का हो जाता है, 29 का। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो नॉर्मल डेज रहते हैं वो कितने रहते हैं, 365 डेज रहते हैं पूरे ईयर में। इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये आ गई हमारे पास सीधा एक्सरसाइज, नाइस। ओके, तो यहाँ पे हमें डेज गिवन है, आवर्स पूछे, तो देखिए 1 डे में हमारे पास टोटल आवर्स होता है 24 आवर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। ओके, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट, तो 1 डे इक्वल्स टू हाउ मैनी आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेज कितने हैं, इसको चेंज करेंगे, 8 4 32 + 1 33/4 डेज। तो 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो गया हमारे पास 33 × 6, 6 3 18, कैरी 1, 6 18 + 1 19। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 198 आवर्स। चलिए इतना करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, कन्वर्ट द ईयर इनटू मंथ्स। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। चलिए ईयर, 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मैनी मंथ्स, 12 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी ईयर्स हैं, 1 2 1/4 ईयर्स इक्वल्स टू कितने मंथ्स हो जाएंगे हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2 8 + 1 9/4 × 12। दिस विल बिकम 3 and 9 3 27 months। क्लियर। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या।
यहाँ पर हाँ, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट द वीक्स टू डेज। तो ये हो गया हमारे पास वीक्स। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारा 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने वीक्स हैं, 2 वीक्स है। तो हमारे पास कितने डेज हो जाएंगे, 2 इंटू 7 डेज, दिस विल बिकम 14 डेज। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर में देने यहाँ पे देखते हैं। द डेट 16 डे आफ्टर 15 जे। जैसे हमने यहाँ पे सी फाट लिया, 15 दिन के बाद 26 डेज कितना आएगा। तो जैन में कितने होते हैं, 31st तक कितने हुए, 15 माइनस कहीं तो हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, तो 16 डेज हो गए नॉर्मली। 16 में से 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 फरवरी। ठीक है, कि 16 डेज में तो 31 आ जाएगा। उसके बाद कितने डेज बचे, 10, तो 10 फरवरी होता है हमारे पास चैन के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारे क्या लगाने, लॉजिक लगा के आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आता है ई पार्ट, येस्टरडे वॉज मंडे, कल क्या था, मंडे था। एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी, टुमारो के बाद क्या रहेगा, तो आज टुमारो, yesterday is Monday. Okay, today is Tuesday. And day after tomorrow is Wednesday, Thursday. So day after tomorrow is Thursday. ठीक है, चले इतना करने के बाद और कुछ है हमारे पास नहीं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ओके, और तो कुछ नहीं है, नहीं। ओके, तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो चलिए, आई होप आपके सारे टॉपिक्स जो भी हमने डेट्स और टाइम में, कैलेंडर में हमने सीखे, आप लोग ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड आप लोग इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग की भगवान बनेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।